हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ आज की करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और बात कर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी क्लास से करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा से बाहर नहीं है। आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है दोस्तों हमारी क्लास। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी राजधानी दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव, जो दोस्तों भारत के सबसे बड़े ड्रोन मेले का आयोजन है, दिल्ली में किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दिल्ली। इसमें क्या दोस्तों, ये हुआ दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में आयोजन हुआ दोस्तों इसका। और क्या इसका जो लक्ष्य है दोस्तों, भारत को 2030 तक दोस्तों ड्रोन हब, यानी ड्रोन हब बनाने के लिए हुआ है। ड्रोन हब को बनाने का लक्ष्य रखा गया भारत को 2030 तक। और दोस्तों, आजकल क्या भारत में क्या पूरे विश्व में ड्रोन का हर जगह उपयोग, हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में दोस्तों, हर क्षेत्र में मतलब ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा। काफ़ी यूजफुल वस्तु है दोस्तों ड्रोन। दोस्तों, मई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, या मई दिवस, या महाराष्ट्र या गुजरात का स्थापना दिवस। 3 मई को दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। स्वास्थ्य संबंधित है दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को ही मनाया जाता है विश्व थैलेसेमिया दिवस। खून की कमी हो जाती है दोस्तों, ठंडे प्रदेश के लोगों को अधिक होता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों। 17 मई को दोस्तों विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई को दोस्तों विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व जैव विविधता दिवस। 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। ए प्रतिभा रॉय, बी गीतांजलि श्री, डी उषा प्रियवदा, डी नंदिनी साहू। तो दोस्तों, ये दोस्तों गीतांजलि श्री को मिला है दोस्तों। इनका उपन्यास था दोस्तों, देखिए यह है दोस्तों गीतांजलि श्री दोस्तों। इनका उपन्यास था रेत समाधि। और दोस्तों, उनके लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, अगर उसकी बात करें, रेत समाधि को इंग्लिश में रूपांतरण किया है दोस्तों टॉम्ब ऑफ सैंड। देखिए बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड, और इसका किया है दोस्तों डेजी रॉकवेल। ये है दोस्तों डेजी रॉकवेल, इन्होंने इसका रूपांतरण किया। और दोस्तों, अगर बात करें हिंदी भाषा के दोस्तों, किसी भी उपन्यास को पहली बार हिंदी भाषा में किसी भी उपन्यास को पहली बार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों अवश्य परीक्षा में पूछा जाएगा। हिंदी भाषा यानी अपनी भारतीय भाषा के लिए पहली बार किसी पुस्तक को मिला दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यानी किसी लेखक को। तो दोस्तों, अगर बात करें टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि का दोस्तों हिंदी रूपांतरण है, और गीतांजलि श्री की पुस्तक थी। ये दोस्तों अक्सर टीवी में डिबेट में भी आपको नजर आती रहती है, विशेषज्ञ है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया। ए 7.8%, बी 6.8%, सी D.8%, 8.8%, डी 5.8%। तो दोस्तों, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने साल 2022 के लिए आर्थिक विकास दर लगाई थी दोस्तों 9 पॉइंट, लेकिन अब इसने महंगाई के चलते घटाकर इसे कर दिया दोस्तों 8.8%। दोस्तों, अगर बात करें 2022-23 की, मूडी इन्वेस्टर के अनुसार जीडीपी भारत की रहने वाली है दोस्तों 5.4%, इतनी रहने वाली है दोस्तों।
2022-23 के लिए। अनुमान है दोस्तों, ये तो घटता बढ़ता रहता है, आप सभी जानते हैं। दोस्तों 24वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला दोस्तों जॉन वेस्टिस को वीआर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला दोस्तों ब्रूनो मार्स और एंडर पार्क को लीव द डोर ओपन के लिए। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला दोस्तों लीव द डोर ओपन के लिए सिल्क सोनिक। सिल्क सोनिक दोस्तों वैसे 4 व्यक्ति है, इनमें से दोस्तों ब्रैंडन एंडरसन है, क्रिस्टोफर बॉडी ब्राउन है, डस्टन एमिल है और ब्रूनो मार्स है। दोस्तों बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड मिला दोस्तों स्टार्टिंग ओवर के लिए क्रिस स्टेपलटन को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिगो को मिला। दोस्तों 64वें नंबर के संगीत के क्षेत्र में, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रैमी अवार्ड किसके क्षेत्र में, तो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? ए कराची, बी दिल्ली, सी बीजिंग, डी सिंगापुर। तो दोस्तों मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा, यानी जो कीजी है दोस्तों, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में बताया गया घर से ही काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा। तो दोस्तों ये सबसे अच्छा शहर है दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर को दोस्तों घर से काम करने के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया है। और अगर बात करें दोस्तों दूसरे नंबर पे अमेरिका का वाशिंगटन है, वाशिंगटन है। सेकंड नंबर पे दोस्तों सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे। और दोस्तों थर्ड नंबर की बात करें ऑस्टिन है। और 4 नंबर की बात करें बर्न है दोस्तों। और 5वें नंबर पे ब्यूनर्स है। 5वें नंबर पे दोस्तों ब्यूनर्स। पर्सन दोस्तों देखिए ये 94 ऑस्कर अवार्ड है, 94 ऑस्कर अवार्ड है दोस्तों। लॉस एंजल्स में दिए गए, लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में, लॉस एंजल्स अमेरिका में। दोस्तों बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था विल स्मिथ को किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला दोस्तों जेसिका चेस्टन जी आइज ऑफ टैमी फाई के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दोस्तों कोडा को। बेस्ट डायरेक्टर दोस्तों पूछा जा सकता है, बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपेन को मिला दी पावर ऑफ डॉग के लिए। दोस्तों पावर ऑफ डॉग मूवी की एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उसमें कुत्ते को दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी मालिक से वफादार होता है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का अवार्ड मिला दोस्तों इरियाना डेबेस को बेस्ट साइड स्टोरी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टॉय कोलेस्टर कोडा के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए मिला दोस्तों दी समर ऑफ सोल के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में अवश्य इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा ऑस्कर अवार्ड से। प्रश्न नंबर 5, किसने हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया? ए जैक डोर्सी, बी पराग अग्रवाल, डी धर्मेंद्र चतुर, डी विनय प्रकाश। तो दोस्तों देखिए ये है दोस्तों जैक डोर्सी। इन्होंने ही दोस्तों ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया, जैक डोर्सी ने दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें ट्विटर के अध्यक्ष कौन है इस समय, ट्विटर के अध्यक्ष है दोस्तों पराग अग्रवाल भारतीय है दोस्तों। भारतीयों ने काफ़ी परचम ले रखा, बड़ी बड़ी कंपनियों के अध्यक्ष बने बैठे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों। तो दोस्तों ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया जैक डोर्सी ने। और पराग अग्रवाल जो ये अध्यक्ष है ट्विटर के, भारतीय है दोस्तों, काफ़ी गर्व की बात है। गूगल कंपनी के भी अध्यक्ष सीईओ दोस्तों भारतीय ही है। प्रश्न नंबर 6, भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी रूस। तो दोस्तों क्या है, टोक्यो जापान में दोस्तों क्वाड की बैठक चल रही है और उसी बैठक में दोस्तों भारत और अमेरिका ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। इसमें क्या होगा दोस्तों, निवेश सहायता ऋण दिया जाएगा, यानी निवेश सहायता ऋण पे दोस्तों, यानी किसी भी निवेश करने के लिए ऋण पे बात हुई है और निवेश की गारंटी पे बात हुई है दोस्तों, यानी निवेश करने के लिए किसी भी देश को गारंटी देना। इक्विटी निवेश पे बात हुई है, पुनर्बीमा पर बात हुई है और दोस्तों अनुदान पे, किसी भी कंपनी के लिए अनुदान बहुत मायने रखता है। जैसे हमें कोई बड़ी कंपनी खोलनी है तो उसके लिए अनुदान
ये दोस्तों ऋण पे भी बात हुई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी अमेरिका और भारत के देश 23 मई को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रश्न नंबर 7, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है? ए पटना, बी चेन्नई, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत किया। तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। दोस्तों क्या है, जैसे रेलवे के लिए, पेट्रोलियम के लिए, आवास और सड़कों के लिए ये परियोजना है दोस्तों, मेगा परियोजना, इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है। सड़कों के उद्धार के लिए दोस्तों, जैसे रेलवे के उद्धार के लिए पैसे दिए जाएंगे, दे दिए गए हैं दोस्तों। इतने इतने की परियोजना इतनी सरकार देगी, 31,400 करोड़ रुपए। पेट्रोलियम के लिए दोस्तों, पेट्रोलियम को क्या कर सकते हैं, कैसे उसमें मिलाकर एथेनॉल के द्वारा बना सकते हैं। और दोस्तों आवास का विकास कैसे कर सकते हैं, कम पैसों में अच्छा घर कैसे बना के दे सकते हैं। और दोस्तों सड़कों का निर्माण, ये सब इसी में है दोस्तों। और चेन्नई में इसकी शुरुआत की है। चेन्नई दोस्तों आपको ही पता है तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है। और दोस्तों डीएमके के स्टालिन यहाँ के सीएम है। डीएमके के स्टालिन यहाँ के सीएम है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल है, आर.एन. रवि। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड किसे मिला दोस्तों? ये दोस्तों राघव चड्ढा को मिला यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड। 6वें उद्यमी नेतृत्व अवार्ड 2022 से दोस्तों विवेक लाल को मिला। पुलित्जर पुरस्कार 2022 दोस्तों दानिश सिद्दीकी को, अदनान आबिद, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को मिला। बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को मिला। प्रित्जर पुरस्कार दोस्तों फ्रांसिस केरे को मिला। और एबल पुरस्कार दोस्तों डेनिस सुलिवन को मिला। देखिए दोस्तों यह है हरेली त्यौहार दोस्तों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला त्यौहार उत्तराखंड में, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का, ओनम उत्सव केरल का है। छठ पर दोस्तों सूर्य की पूजा होती है बिहार में, बहुत फेमस है ये दोस्तों। सरहुल पर झारखंड में मनाया जाता है और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है? ए शिक्षा मंत्री, बी वित्त मंत्री, डी गृह मंत्री, सी गृह मंत्री दोस्तों, डी मुख्यमंत्री। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया है कि अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री विश्वविद्यालयों का चांसलर होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में आप जानते हैं ममता बनर्जी है। और दोस्तों ये घोषणा की है वहाँ के शिक्षा मंत्री यानी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री व्रत्य वसु ने की है दोस्तों। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, कोलकाता राजधानी है यहाँ की। ममता बनर्जी दोस्तों सीएम है। जगदीप धनखड़ दोस्तों यहाँ के राज्यपाल है। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों। शिक्षा मंत्री मैंने बताया आपको व्रत्य बसु है और इन्होंने घोषणा की है कि दोस्तों 19 विश्वविद्यालय है दोस्तों और सभी के चांसलर जो है दोस्तों ये जगदीप धनखड़ है। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, मुख्यमंत्री को भी चांसलर बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश वहाँ के दोस्तों पश्चिम बंगाल के। प्रश्न नंबर 9, ग्लोबल कोलाब्रेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? ए WHO, बी WEF, सी WTO, डी UNO। तो दोस्तों ग्लोबल कोलाब्रेशन जो है विलेज पहल है दोस्तों WEF की पहल है ये। और दोस्तों अगर बात करें WEF 24 जनवरी दोस्तों 1971 में इसकी शुरुआत हुई। और दोस्तों अगर बात करें मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड तो दोस्तों काफ़ी सुंदर देश है। और WTO के अध्यक्ष है दोस्तों ये है दोस्तों बोर्गे बोंडे।
बोर्गे बोंडे, बोर्गे बोंडे इसके अध्यक्ष है दोस्तों। WEF के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी दोस्तों हाल ही में बैठक भी चल रही थी दावोस में, ख़त्म हो चुकी है। प्रश्न नंबर 10, 2022 में संगीत अकादमी ने संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया है। दोस्तों संगीत अकादमी ने अपने 2020, 21, 22 के दोस्तों पुरस्कारों की घोषणा की है और पूछा है क्वेश्चन में दोस्तों 2022 के लिए किसे मिला। A. J.R. कृष्णन, B. विजय लक्ष्मी, C इनमें से कोई नहीं, D, A, B दोनों। तो दोस्तों 2022 के लिए संगीत अकादमी ने संगीत कला निधि पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया है J.R. कृष्णन और विजय लक्ष्मी दोनों को किया। तो इसका सही आंसर होगा A और B दोनों, यानी D सही आंसर होगा। A और B दोनों को संगीत कला निधि पुरस्कार। दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए ये है दोस्तों, संगीत कला निधि पुरस्कार 2020 के लिए मिला दोस्तों R. संत गोमालन को, नवेली गायक है ये। संगीत कला निधि पुरस्कार 2021 के लिए मिला दोस्तों तिरुवल भक्तवत्सम को, ये मर्दगन कलाकार है। और दोस्तों 22 का मिला आपको J.R. कृष्णन और विजय लक्ष्मी को। दोस्तों उन्होंने एक संगीता कला आचार्य पुरस्कार भी दिया गया 2020 के लिए दोस्तों। रीता रंजन को मिला 21 के लिए दोस्तों, वेणिका। और देखिए दोस्तों, सॉरी ये गलती हो गया, NG गणेशन को मिला दोस्तों 2020 का। और दोस्तों गुरु रीता रंजन को मिला 2021 का। वेणिका और संगीतविद डॉक्टर RS लक्ष्मी को मिला 2022 का। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है 2022 का, तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण है ही। संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 लालगुडी JR श्री कृष्णन और विजय लक्ष्मी। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण, NIT तिरुचिरापल्ली ने परम पोरुल बनाई है क्या है। तो दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। परम के आगे जो भी लग जाए समझ लो सुपर कंप्यूटर है। 25 मई 2022 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2022 किया। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, इन्होंने जारी किया, धर्मेंद्र प्रधान। और इसमें क्या होगा दोस्तों, 3री कक्षा, 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के दोस्तों छात्रों की बुद्धिमत्ता को बढ़ाने से है दोस्तों, यानी उनके सर्वेक्षण से। और पाया गया है कि दोस्तों दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो वो है दोस्तों शिक्षा ग्रहण करते हैं वो 3री, 5वीं और 8वीं के दिल्ली के छात्रों का दिमाग सबसे अच्छा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण अवार्ड 3 साल में एक बार आता है, 3 साल में एक बार आता है दोस्तों, 3 साल में एक बार आता है। टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल 3 भारतीय। दोस्तों टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट आई है, उसमें दोस्तों भारत के 3 व्यक्ति है। करुणानंदी है दोस्तों, देखिए करुणानंदी है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर है यानी वकील है दोस्तों। गौतम अडानी आप सभी जानते होंगे, बिजनेसमैन है। और खुर्रम परवेज है दोस्तों, ये खुर्रम परवेज कश्मीर के एक्टिविटीज़ है, यानी कश्मीर की सभी बातों पे एक्टिव रहते हैं। भारत में पहला ओलंपिक कृत्य शिक्षा कार्यक्रम 24 मई 2022 को उड़ीसा में हुआ। इसकी विश्व में पहली बार शुरुआत कभी थी। तो दोस्तों विश्व में पहली बार 2000 शुरुआत में दोस्तों क्या है, ये ओलंपिक के सीखने से कार्यक्रम है और भारत में इसकी शुरुआत उड़ीसा में हुई है। और इसकी शुरुआत दोस्तों नवीन पटनायक प्लस अनुराग ठाकुर ने की है। दोस्तों अनुराग ठाकुर को आप जानते ही होंगे, अनुराग ठाकुर नहीं, सॉरी दोस्तों, अनुराग ठाकुर नहीं, वे है दोस्तों अभिनव बिंद्रा, इन्होंने किया है दोस्तों, अभिनव बिंद्रा। आप सभी जानते होंगे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। दुनिया की सबसे शक्ति वायुसेना किस देश की। तो दोस्तों दुनिया की सबसे शाली वायुसेना अमेरिका की है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली 3रे नंबर की वायुसेना किसकी बन गई है। तो दोस्तों भारत की बन गई है। दरअसल क्या है, चीन को पिछाड़ते हुए दोस्तों, चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत की वायुसेना 3रे नंबर की सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है दोस्तों। पहले पे अमेरिका की है, दूसरे पर रूस की है और 3रे पर भारत की है और चौथे पे चीन की है। दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।